सो आज 4th ऑफ फरवरी 2025 निफ्टी को हम चार्ट एनालिसिस करेंगे। ओवरऑल पूरे दिन चार्ट कैसे गया और हम लोग कैसे इसको ट्रेड कर सकते थे। ये जो पूरे के पूरे एनालिसिस अभी मैं प्रेजेंट करूंगा आपको, वो निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस होगा, निफ्टी ऑप्शन एनालिसिस होगा। और ये जो लोअर में आपको ऑसिलेटर दिख रहे हैं, दिस इज द ऑप्शन ट्रेड मास्टर ऑसिलेटर। ये ऑसिलेटर हमारे जो डब्ल्यूटी ज्ञान के टाइम थ्योरी है, उस टाइम थ्योरी कोर्स के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसी के साथ आपको और भी ट्रेडिंग व्यू के जो लेवल्स है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो उसी के ऊपर एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अभी, जिस डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आप ये समझ पाएंगे कि कैसे निफ्टी को विद द ऑप्शन ट्रेड मास्टर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इस पर्टिकुलर लर्निंग के लिए जो ऑब्जर्वेशन करेंगे वो है निफ्टी के चार्ट। अब ये ट्रेड मास्टर क्यों हम लोग यूज करते हैं, सीन यहाँ पर आपको दिख रहा है। दैट इज द टू लेवल्स आर प्रेजेंट, लाइक हियर। एक लेवल है +100 पे, एक लेवल है -100 पे। ठीक है। अब जब भी कोई प्राइस वो गैप अप हो, गैप डाउन हो, डजेंट मैटर, जब भी वो प्राइस अपने जो बिगर, ये जो ग्रीन डीप ग्रीन जोन है, इस जोन में है, इसका मतलब क्या है, आप थोड़े से रुक जाओ यहाँ पर अभी। जब तक प्राइस इस ग्रीन जोन पे है, तब तक मार्केट जो है वो हाई वोलाटिलिटी बुलिश मार्किंग है, यानी कि हाई वोलाटाइल बुल्स आर प्रेजेंट। ओके, हाई वोलाटाइल बुल्स आर प्रेजेंट, यानी कि राइट नाउ द प्राइस इज नॉट सुइटेबल फॉर रिटेल पीपल। अब देखिए, इस पर्टिकुलर थ्योरी को अगर हम ऑब्जर्व करें तो बहुत सारे समय ऐसे हो सकते हैं कि आपको ऐसे एग्जाम्पल दिख जाए कि आपको लगे कि अरे सर आपने तो कहा था कि यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बस यहाँ पर तो ऐसे ट्रेड है जो हम लोगों के पास मिस हो गए। अब समझने की कोशिश कीजिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। जब भी मार्केट इतने हाई वॉलेटिलिटी पे रहता है, तब अगर आप ट्रेड लेते हो तो कहीं ना कहीं जाकर आप अपने सेफ्टी के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हो। और इन द स्टॉक मार्केट आज नहीं तो कल अगर आप नए ट्रेडर हो तो आपको लगेगा कि सेफ्टी डजंट द इशू, बट आप टू द पीपल जिन्होंने मार्केट में लॉस किए हैं, बिकॉज दे डिड नॉट वॉच द सेफ्टी। अभी मैं आपको एक चीज समझाता हूं। सी, ये मैंने पोजीशन क्रिएट किया था, ये सारे के सारे पोजीशन क्रिएट किए थे बिफोर 1 डे बिफोर द बजट। अब यहाँ पर निफ्टी है, आईटीसी है, भारतीय एयरटेल है, आरबीएल बैंक है। ये सारे के सारे जो स्ट्रैटेजी हैं, इस सारे के सारे स्ट्रैटेजी हमारे हमने जो क्रिएट किए हैं, इट वाज क्रिएटेड इन द ऑप्स्ट्रा। अब ये सारे के सारे जो ऑप्शन है, ये स्ट्रैटेजी जो क्रिएट है, यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी ज्यादा है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट एक वेरी लो रिस्क और वेरी हाई रिवॉर्ड बेस हमने ट्रेड जो है उसको कनेक्ट किए हैं। और ये सारे के सारे ट्रेड जो है वो हमने लाइव में लर्न किया था। एंड लाइव में हमने ये 1 साल के मेंटरिंग प्रोग्राम के साथ हम लोग ये सिखाते हैं कि ऑप्शंस को कैसे लाइव में सीखते हैं। यहाँ पर आज के दिन जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर बना था, इट वाज द पोर्टफोलियो पीएनएल ऑफ 5000 प्लस। ये प्लस माइनस होते रहते हैं, बट व्हेन यू नो हाउ टू वर्क विद दिस पर्टिकुलर पैटर्न, तब आपको समझ में आएगा कि ये सारे के सारे जो पैटर्न है ये क्यों जरूरी है। जब आप मार्केट में ट्रेड करते हो, इट डजंट मैटर आप ऑप्शन बाई कर रहे हो, आप ऑप्शन राइट कर रहे हो, हमेशा एक बात आप याद रखिएगा, इट इज द रिस्क जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, नॉट द रिवॉर्ड। रिवॉर्ड आप मार्केट में किसी भी कीमत पर कंट्रोल नहीं कर सकते, इट इज द रिस्क जो अपने हाथ में है। प्लस दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परमुटेशन एंड द कॉम्बिनेशन जो आपको दिखाते हैं। अगर आप सही से रिस्क को मैनेज कर पाए, तभी जाकर एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिटेबल होने के चांसेस पे खड़े होंगे। ठीक है। एंड दोज यू नो द हाउ द permutation and the combination work, those who know, it is not about the luck, it is not about the
जस्ट डिफाइनिंग द रिस्क एंड फॉरगेट एवरीथिंग, नो इट इज नॉट। मैं बहुत सारे समय ये सोचता हूँ, मैं सुनता हूँ ट्रेडर क्या करते हैं, दे जस्ट डिफाइन द रिस्क और दे फॉरगेट। अब आपको अगर नहीं पता है, जो पीओपी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है, वो अगर आपके फेवर में नहीं है, मान लो आपने ऐसे ट्रेड किए जो 5% पीओपी पे चल रहा है, इन द ऑप्शन मार्केट देयर आर प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी पैटर्न जो होते हैं, वो अगर आप कर रहे हो, जैसे कि मैं मान के चलो, आप आज मार्केट कहाँ पर है, आज निफ्टी कहाँ पर है, मैं आपको समझाता हूँ। आज निफ्टी है 23,700 के प्राइस पर। अभी आप अगर ऑप्शन बाय कर रहे हो फॉर द 6th ऑफ फरवरी, 6 फरवरी के एक्सपायरी के लिए आप ऑप्शन बाय कर रहे हो और आप बाय कर रहे हो वहां पर, आपने सिर्फ लो रिस्क देखा। कितने लो रिस्क देखे? आपने बाय किए वहां पर 1000 पॉइंट के दूरी पर 23,700, आपने वहां पर 24,700 या फिर 25,000 के कॉल बाय कर लिए। आप सोच रहे हो आपने वहां पर 500 रुपीज के या फिर 1000 रुपीज के या फिर 5000 रुपीज के नियर बाय प्रीमियम अपने वहां पर बाय कर लिए। अब आप सोच रहे हो जाएगा तो मेरा 5,000 जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है? नो, यहाँ पर आपके पीओपी जो है वो लेस देन 10% है, लेस देन 5% है। अगर आप इस तरीके से ट्रेड करते हो पूरे साल, तो हो सकता है कि आपकी जो अमाउंट है वो 12 में से 12 मंथ ही आपके जीरो हो जाए, तो ये भी नहीं चलता। तो इट इज नॉट अबाउट द ओनली रिस्क डिफाइंड, इट इज अबाउट द अंडरस्टैंडिंग द परमुटेशन एंड द कॉम्बिनेशन थ्योरी, जो मैथमेटिक्स में हम लोग 10th क्लास में 12th क्लास में सीखते थे। तो वो जो है वो आपको समझना होगा, राइट? तो इट इज नॉट अबाउट द थ्योरी, बट इट इज अबाउट द मार्केट। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको मैंने क्या बोला वीडियो के शुरुआत में, इन द ट्रेड मास्टर हम लोग क्या देखते हैं, इन द ट्रेड मास्टर वी सी हाई वोलेटिलिटी बुल्स, प्रेजेंट प्राइस इज नॉट सुटेबल फॉर द रिटेल। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अगर मैं आपको इस पर्टिकुलर थ्योरी को जब मैं आपको कोर्स में ये सिखाऊंगा, तो यू विल हैव टू ऑब्जर्व दिस इन डिटेल। अब आपको क्या दिख रहा है, मार्केट यहाँ पर है, तो रुक जाओ, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करना। मार्केट गया, मार्केट गया, मार्केट क्या किए, अपने जो हाई वोलेटिलिटी बुल जोन था वहां से मार्केट ब्लू पे आए, यानी कि यहाँ पर जब प्रेजेंट होता है मार्केट, इट इज कॉल्ड द नॉर्मल वोलेटिलिटी। ओके, नॉर्मल वोलेटिलिटी। ओके, नाउ प्राइस इज रेडी फॉर रिटेल एंट्री। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिंदास यहाँ पर बाय कर लो, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपको समझना होगा कि रिटेल एंट्री तो है, बट इस रिटेल एंट्री पे हमें कैसे एनालिसिस करना है। सो व्हेनेवर द प्राइस इज एट हियर, लाइक ये 44 पे था, सडनली ये 24 पे आ गए, सडनली ये 5 पे आ गए, सडनली ये माइनस नेगेटिव में आ गए, सडनली ये प्लस पे जा रहे हैं। तो इस दौरान आपको पैटर्न वाइज मार्केट में क्या देखने हैं। सो नाउ आई वुड नाउ लाइक टू वर्क विद, जब मार्केट लो वोलेटिलिटी पे आते हैं, इट इज द टाइम टू वर्क विद द ऑप्शन मार्केट। अब यहाँ पर क्या है, 23,500 इज द मार्केट निफ्टी स्पॉट प्राइस। तो 23,500 के जो लेवल है, 23,500, सॉरी, इट इज द निफ्टी 6 मार्च 6 फरवरी का हम लोग एक्सपायरी लेते हैं, 23,500, राइट, 23,500 कॉल। अब मैंने इसको कर लिया ओपन। अब ऑब्जर्व करिए उस वक्त मार्केट में क्या प्राइस था, उस वक्त मार्केट में क्या प्राइस था इस पर्टिकुलर लेवल के, जब मार्केट ने लोअर वोलेटिलिटी पर गए, द प्राइस एट द 118। अब हमारे बारी है दूसरे लेवल को ड्रॉ करने की। ये सारे के सारे लेवल के जो मैं बात कर रहा हूं अभी, ये आपको टाइम थ्योरी कोर्स के साथ अवेलेबल मिल जाएगा, और भी डिटेल में हम लोग वहां पर ये चीजों को समझेंगे। सो लेट्स प्लॉट द सेकंड ऑसिलेटर ऑफ द इंडिकेटर। ओके, सो गैन इंट्राडे ऑप्शन लेवल आई प्लॉटेड ओवर हियर। अब बहुत सारे ट्रेडर्स को लगेगा कि ये छोटे छोटे लेवल्स हैं सर, हम लोग इससे कैसे यूज करें। सो सी, जब आपको ओवरऑल मार्केट जो है वो आपको मिलेगा, जो मतलब प्रेजेंट प्राइस जो है, तब आपको ये लेवल्स अपने राइट हैंड साइड पे प्लॉट होते हुए मिलेंगे। तो जब मैंने ये लेवल्स को ड्रॉ किए थे, मतलब जो जब हमने इसको क्रिएट किए थे,
तो क्या हुआ था कि अगर मैं लेवल्स को कंप्लीट स्क्रीन पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो कभी-कभार ऐसा हो रहा है कि ट्रेडिंग व्यू के जो सिस्टम है, एज़ पर द सिस्टम द लेवल्स आर टेकिंग टू मच मेमोरी ऑफ द वेबसाइट। तो वो मेमोरी को सेव करने के लिए हमने इसको सिर्फ राइट हैंड साइड पे प्लॉट करने को हमने इफ बनाया है, ठीक है? तो अब ये देखिए ये लेवल्स कहाँ पर आ रहे हैं और ये लेवल्स इसीलिए हैं, बिना लेवल्स के भी ट्रेड हो सकते हैं। ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे समय हम लोग क्या देखते हैं कि एट द मनी ऑप्शंस, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस पे क्या होते हैं कि हम लोग को बार-बार स्ट्राइक प्राइसेस जो है उसको स्विच करने की ज़रूरत है। तो हम लोग स्विच नहीं कर पाते मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बार-बार वो ड्रॉ करने में टाइम जाते हैं एंड इफ यू नो इट इज़ इन द इंट्राडे इट्स एवरी मिनट के वैल्यू है वहाँ पर। तो वो जल्दी से हो जाए इसलिए हम लोग करते हैं ये चीज़ को। अब मैं आपको एक बार इसको रफली ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब देखिए 113 पे प्राइस है। अब 113 पे जो प्राइस है, ऑब्जर्व करिएगा, मार्केट इस लेवल के ऊपर क्या पैटर्न क्रिएट किए हैं। मार्केट जो पैटर्न क्रिएट किए हैं, द पैटर्न क्रिएट अ बुल फ्लैग, राइट? दिस इज द बुल फ्लैग पैटर्न मार्केट फॉर्म्ड ओवर हियर। तो मार्केट ने यहाँ पर बुल फ्लैग बनाया। अब आपको पता है कि बुल फ्लैग जो है, इट इज अ बुलिश साइन। अब ये हमारे लो वोलेटिलिटी जोन पर है मार्केट। तो लो वोलेटिलिटी जोन पर है, फ्लैट जोन पर है। ये सारे के सारे डिटेल और भी हम लोग डिटेल में कोर्स में सीखेंगे। अब मार्केट फॉर्म द मॉर्निंग स्टार ओवर हियर। तो जब मार्केट में यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बनते हैं, यू कैन सी द वोलेटिलिटी एंड द प्राइस राइज्ड ओवर हियर। तो वंस मार्केट राइज द प्राइस विद द वोलेटिलिटी, वी कुड एंटर एट अराउंड दिस लेवल। अब नेक्स्ट जो लेवल्स है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो लेवल है वो क्या है? नेक्स्ट लेवल मार्केट में इट इज द नेक्स्ट लेवल 128। तो नेक्स्ट लेवल 128 के ऊपर मार्केट में जब ब्रेकआउट होते हैं, इट्स कॉल्ड द वी शेप रिकवरी पैटर्न। टुडे वन ऑफ माय स्टूडेंट ट्रेडेड इन अ वेरी गुड मार्केट। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रेड किए। मैं उसके एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ आपके साथ। दिस इज द चैट एंड दिस इज व्हाट द 2.618 रिवर्स राउंडिंग सर्कल फॉर्म्ड इन द मार्केट। तो डेफिनेटली इस तरीके की अगर आप ऑब्जर्वेशन वाइज ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत मार्केट में फायदे होंगे, ठीक है? तो ये जो पैटर्न है ये ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ पैटर्न है। नाउ यू कैन सी दिस इज द राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म्ड इन द मार्केट। राउंडिंग बॉटम बना मार्केट में, यहाँ पर बुल फ्लैग बने एंड वंस मार्केट डू द ब्रेकआउट विद द वॉल्यूम, दिस इज द राइट पोर्शन टू एंटर इनटू दैट ट्रेड। नाउ स्टॉप लॉस आपके क्या है? स्टॉप लॉस विल बी दिस काइंड ऑफ ऑलमोस्ट 10% 8% के स्टॉप लॉस होते हैं। थोड़े से और भी कम होते हैं बट मैं भी आपको एक रफली फिगर दिखा रहा हूं। तो दिस विल बी द स्टॉप लॉस। नाउ सी ये जब जब मार्केट ऊपर की तरफ जाते रहते हैं, ये जो गैप्स है ट्रेडिंग के वो बढ़ रहे हैं। ऑब्जर्व करिएगा ये बात, ये गैप्स जो है वो बढ़ रहे हैं। ये गैप हमने इसीलिए क्रिएट किए हैं धीरे धीरे करके। ये जो गैप है ये गैप को हमने इसीलिए बनाया है ताकि आपको मार्केट में रिस्क टू रिवॉर्ड जो है आपको कैलकुलेटिव लगे। और दिस इज बेस्ड ऑन द ज्ञान थ्योरी ओनली, ओके? अब ऑब्जर्व करिएगा, ये मार्केट जब जब इस तरीके के पैटर्न बनाए हैं तब तक आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड जो है वो मिले हैं। दिस इज हाउ आवर ओवरऑल द एंटायर ट्रेडिंग सिस्टम वर्क इन दिस पर्टिकुलर थ्योरी। इवन जो यहाँ पर डाउनफॉल आए थे मार्केट में, ये डाउनफॉल भी ट्रेड किया जा सकता था पुट प्राइस पर, क्योंकि 32% डाउनफॉल इज अ गुड डाउनफॉल। तो 32% डाउनफॉल अगर कॉल प्राइस पर आए हैं तो 25%, 26% के आसपास पुट प्राइस पे भी यहाँ पर मोमेंटम आएगा। लाइक अगर मैं देखता हूँ 23,000 ये पुट है, 23,500 का ही देखते हैं पुट प्राइस को। तो यहाँ पर देखिए ये 98 के प्राइस था, ठीक है? 100 के ऊपर है तो अच्छा है, कोई भी ऑप्शन प्रीमियम। और यहाँ पर आउट ऑफ द मनी है तो 83% के मोमेंटम उस पर्टिकुलर समय में, ओके? तो उस पर्टिकुलर समय में बहुत ज़्यादा मोमेंटम मार्केट में हमने देखे। तो ये कंप्लीट ट्रेडेबल है। ये स्ट्रैटेजी जो है वो कंप्लीटली ट्रेडेबल स्ट्रैटेजी है। एंड आप यहाँ पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं मार्केट बियरिश में था। मार्केट जब यहाँ पर बुलिश में गए, इस पर्टिकुलर जगह पर बुलिश में गए, बुलिश में जाने के बाद जब मार्केट में यहाँ पर वोलेटिलिटी नॉर्मलाइज हुआ, तब जाकर यहाँ पर एनालाइज करना है। अगेन ये जो ट्रेड मास्टर है ये आपको वोलेटिलिटी गॉट करके देगा मार्केट में।
वोलेटिलिटी को अगर आपने समझ लिए कि कहाँ पर एंट्री नहीं करने हैं, तो आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स मेरे बात पे रिलेट कर सकते हो कि कब मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, इवन मार्केट भाग रहा है तो। आप में से बहुत सारे ट्रेडर इंक्लूडिंग मी कि बहुत सारे समय हम लोग ऐसे गलत एंट्री लेते हैं जो मार्केट में भाग रहा है। मार्केट मान लो आपके एक स्टॉप लॉस हिट हो गए, अब मार्केट दूसरे दिशा में भाग रहा है। इट इज़ अ वेरी कॉमन सिनेरियो इन द मार्केट। मान लो आपके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं 5%, मतलब आप अगर 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो तो 5,000 विद द स्लिपेजेस 6 साढ़े 6,000 आपके गए। अब आपके अंदर एक अ, एड्रेनालिन रश आ गए कि आपने जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए उसके बाद आपने रिवर्स ट्रेड ले लिए। कॉल पे स्टॉप लॉस हिट हुए तब पुट पे आपने रिवर्स ट्रेड ले लिए। और आपने ये नहीं देखा कि मार्केट में वहाँ से अगर मैं स्टॉप लॉस प्लेस कर रहा हूँ, दैट स्टॉप लॉस विल बी मोर देन 15 टू 20%। तो क्या हुआ? आपके अगर प्रॉफिट हो गए देन इट्स वेल टू गुड। ज़्यादातर टाइम प्रॉफिट नहीं होगा, ज़्यादातर टाइम आपकी वहाँ पर स्टॉप लॉस ही होगा। स्टॉप लॉस होगा इन द सेंस आइदर स्टॉप लॉस होगा या फिर आप उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आप कंट्रोल नहीं कर पाएँगे क्योंकि यू आर इन द एड्रेनालिन रश। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको हमेशा पता है कि अगर मार्केट एक रैंडम एक बिग रेड में है तो मुझे एंट्री नहीं करने हैं, बिग ग्रीन में है तो मुझे एंट्री नहीं करने हैं। आई ओनली नीड टू ट्रेड व्हेन वी हैव द लिमिटेड वोलेटिलिटी इन द मार्केट, तभी जाकर हम लोग ट्रेड करेंगे। So I hope you are able to understand this scenario. Now, anytime if you're willing to join the WTGAN time theory course, you can always join. We are reopening the offer of the GAN time theory. जहाँ पर अगर आप 1.0 time theory को join कर रहे हो, you will get the 2.0 time theory absolutely as a complimentary from our end. So that's it for today, as of now from my end, and we'll get back in the next one. Bye.